हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सीबीबिगल आर्ट्स क्लासेस में। आज के इस वीडियो में भूगोल विषय के मानचित्र कैसे भरे जाते हैं विश्व का बहुत ही शॉर्ट ट्रिक में और अच्छे से मैं आपको बताने वाला हूं कैसे आप विश्व का मानचित्र भर सकते हैं। 5 नंबर अगर आपको दोस्तों पक्का करना है तो ध्यान रखिएगा, हर एक एक नंबर इंपॉर्टेंट होता है आपके इस पूरे के पूरे पेपर में। तो एक एक नंबर इंपॉर्टेंट होता है, उसको बटोरने के लिए, उसको इकट्ठा करने के लिए, परसेंटेज को बढ़ाने के लिए सभी पॉइंट पर, सभी प्रश्नों पर नजर डालना होगा। दोस्तों ध्यान रखिएगा, ट्रिक के माध्यम से आसान शब्दों में भूगोल का मानचित्र मैं आपको बताने वाला हूं। इस वीडियो में विश्व की बात करेंगे, फिर अगली वीडियो में भारत की बात करेंगे। ऐसे ही पूरा आपको अच्छे से प्रैक्टिस करवा देंगे और जो करवाएंगे वही पेपर में आएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए 2024 का सेट है। यहाँ पे पहले मैं आपको पूरी प्रीवियस ईयर पेपर पूरा सॉल्व करा दूं, 2024 से लेकर 2024 का, ठीक है, 2023 का, 2022 का और 2020 का, यानी 4 सेट मैं आपको कराने वाला हूं। ये 4 सेट अगर आप कर लेते हैं तो कुछ तो प्रैक्टिस आपकी बन जाएगी और यहां से क्वेश्चन भी देखने को मिलते, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 2024 का जो पेपर में आया था विश्व में। तो देखिए यहाँ पे जो है न्यूनतम जनसंख्या वाला महाद्वीप पूछा है। तो न्यूनतम जनसंख्या वाला जो महाद्वीप है वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। अब इसको मानचित्र में भरना है, तो चलिए इसको मानचित्र में भर लेते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे मानचित्र में भर लिया है और आपको मैं यहीं से समझाने वाला हूँ। ठीक है, सबसे पहले देखिए यहाँ पे ये मानचित्र है और यहाँ पे जो है आपको भरना है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। सबसे पहले दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा महाद्वीप कहाँ पे है। तो ऑस्ट्रेलिया देश भी है और महाद्वीप भी है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया अलग है पूरी तरह से, तो आप सिंपल से ऑस्ट्रेलिया को भर सकते हैं। यहाँ पे आप भरेंगे, मान लीजिए यहाँ पे आप एरो बना दीजिए, ठीक है, और यहाँ बाहर लिख दीजिए और यहाँ बाहर लिख के जो है आप यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया लिख के ऐसे वहां पे क्वेश्चन नंबर भी आपको भरना है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, आपको कोई एक लैंडमार्क ढूंढनी है। लैंडमार्क का मतलब ये होता है जैसे कि आप कोई पार्सल मंगाते हैं, कोई सामान मंगाते हैं, तो आप उस दुकान, उस जो व्यक्ति होता है उसको एक लैंडमार्क बताते हैं कि भैया यहाँ पे हम हैं, ये वस्तु लेकर यहाँ पे आ जाओ। तो जो लैंडमार्क होता है, चाहे कोई मंदिर हो, स्कूल हो, पेट्रोल पंप हो, या कुछ भी हो सकता है, एनीवन। तो अगर लैंडमार्क आपको पता चल जाएगा तो आपको वो जगह लगभग लगभग आपको पता चल जाएगा। तो लैंडमार्क सबसे पहला हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये छोटी सी ट्रिक भी है, समझ जाइए। ठीक है, तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया भर के इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे भर दिया। मैं थोड़ा आपको जूम करके दिखा दूं, देखिए इस प्रकार से जो है आप यहाँ पे भर लीजिए। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया भर के यहाँ पे 26 नंबर फर्स्ट क्वेश्चन मैंने भर दिया है और इसी प्रकार से आपको मानचित्र में भरना है। इतना ही काम करना होता है। ठीक है, इसके बाद तो अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे है। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा है जापान की राजधानी। तो जापान की राजधानी पूछा है, टोक्यो जापान की राजधानी है। सबसे पहले एक राजधानी तो आपके पेपर में जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, उसको भी ध्यान रखेंगे, मैं ट्रिक के माध्यम से भी आपको तैयार करवा दूंगा। ये संसार का मैप आप देख पा रहे होंगे और यहाँ पे जो है ये, यहाँ पे मैं, ये है क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ मैं आपको भर के दिखा दे रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये मैंने यहाँ पे भर रखा है टोक्यो। अब इसको थोड़ा सा कर लेते हैं जूम, ताकि जो है आप इसे अच्छे से देख पाए। ठीक है, यहाँ पे देखिए 26 का जो है यहाँ मैं क्वेश्चन लिख दिया हूँ। ठीक है, आपको पूरा ऐसे सादा मैप मिलेगा, आपको उसमें प्रदर्शित करना होगा। तो देखिए जापान लिखा हुआ है, जापान, ठीक है, और जापान की राजधानी है टोक्यो। तो आपने दोस्त से कहिए भाई जापान खाने, जा पान खाने टोक्यो मत, लेकिन ठीक है टोक्यो मत, तो जापान की राजधानी टोक्यो हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए इस प्रकार से जो आप भर देंगे। अब देखिए ये समुद्र के, मतलब समुद्र के किनारे है। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे महाद्वीप के किनारे है, समुद्र में है। ठीक है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो आप ये देखिए कि आपके पूरब दिशा में, ठीक है, पूरब दिशा में जब मानचित्र आप देख पाएंगे तो पूरब दिशा में आपको यहाँ पे जापान देखने को मिलेगा, समुद्र में है। आप वहां पे इंडिकेट करके नाम भरेंगे और उसका क्वेश्चन नंबर लिख देंगे, बस आपका काम हो जाएगा। ठीक है, देख पा रहे संसार का मैप यहाँ पे, ये पूरब दिशा में जो है यहाँ पे टोक्यो लिखा गया है और इसके जस्ट नीचे यहाँ पे देखिए ऑस्ट्रेलिया लिखा गया है। ठीक है, एक ऐसी लैंडमार्क बना लीजिए, एक ऐसा दिमाग में, माइंड में बना लीजिए ताकि जो है आपको दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे सामने आपका टोक्यो होगा जापान की राजधानी और उसके नीचे ऑस्ट्रेलिया हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं आगे। यहाँ पे अगला पॉइंट आपके सामने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है तीसरा, सर्वाधिक मानव विकास सूचकांक वाला देश कौन सा है। तो सर्वाधिक मानव विकास सूचकांक वाला जो देश है वो नार्वे है। और नार्वे कहाँ पड़ता है, तो आइए इसको भी देखते हैं नार्वे कहाँ है आखिर। ठीक है, तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे यूरोप महाद्वीप में यहाँ पे देखिए नार्वे है। ठीक है, इसको थोड़ा सा जूम करते हैं तो आपको स्पष्ट दिखाई देगा। यहाँ पे देख पा रहे हो कि ये नार्वे है और यहाँ पे देखिए मैं आपको एक लैंडमार्क बता दूं। यहाँ पे देखिए जब आपको संसार का मैप देखने को मिलेगा तो यहाँ पे एक टर्निंग पॉइंट ऐसे देखने को मिलेगा।
ठीक है, यहाँ पे इस प्रकार से जो टर्निंग पॉइंट देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे देख पा रहेंगे ऐसे, यहाँ पे सबसे ऊपर जो पार्ट है इसी यहीं पे जो है आपको नार्वे भर देनी है। ठीक है, जो ऊपर वाला पार्ट है यहीं पे नार्वे भर देनी है। और नॉर्वे की राजधानी जो है, मैं आपको राजधानी बता दे रहा हूँ कि राजधानी एक पूछा जाता है। मान लीजिए आप जो है नाव पे बैठे हैं, क्योंकि नार्वे का मात्रा हटा देंगे तो नाव बन जाएगा, और नाव पे बैठे हैं और नाव वाले से कह रहे हैं नाव और सोलो चला भाई, नाव और सोलो चला, तो नाव नार्वे की राजधानी हो जाएगी ओस्लो। ठीक है, क्या हो जाएगी? ओस्लो हो जाएगी। ठीक है, ओस्लो हो जाएगी। तो ध्यान रखेंगे इसको भी आप, क्योंकि पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे नार्वे भर के यहाँ पे क्वेश्चन नंबर भर देंगे, बस आपका काम हो जाएगा। ऐसे ही दोस्तों मानचित्र आपको भरना है। कोई लैंडमार्क जरूर ढूंढें ताकि आपको दिक्कत परेशानी ना हो। यहाँ पे देखिए कॉर्नर में यहाँ पे ये है, फिर यहाँ पे देखिए जस्ट इसी के सामने नार्वे और जस्ट इसके नीचे यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से समझ सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है वह आपके सामने ये है, मध्य अमेरिका की जहाजी नहर पूछा है। जहाजी नहर का मतलब ये है कि जिस नहर से जहाज आर पार होते हैं उसे जहाजी नहर कहा जाता है। तो जहाजी नहर पनामा नहर है, और यहाँ पे क्वेश्चन में जो है पनामा नहर यहाँ पे देखिए मैंने दर्शा दिया है। यहाँ पे पनामा जो नहर है उधर अटलांटिक महासागर है और इधर प्रशांत महासागर है। इन दोनों को जोड़ता है आपस में और दो महाद्वीप को अलग करता है। एक महाद्वीप नॉर्थ अमेरिका, दूसरा साउथ अमेरिका। ये दो महाद्वीप को अलग करता है और प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को आपस में जोड़ता है। यहाँ से जो है आराम से लोग व्यापार करते हैं, जहाज के माध्यम से नहर बनाया गया है काट के, तो इसी को पनामा नहर कहते हैं। और आप देख पा रहे होंगे कि आप जो है बीचों बीच यहाँ भर देंगे ने, और इसके बाद यहाँ लिख देंगे पनामा नहर। क्वेश्चन नंबर 26 का चौथा, बस इतना काम करना है। ध्यान रखेंगे इसका लैंडमार्क जो है वो ये है कि दोनों महाद्वीप आपस में जहां जुड़ते हैं पतली सी नोक में, वहीं जो है आपको इसको प्रदर्शित कर देना है, आपका सही होगा। एक दोस्तों बात और बता दें कि ध्यान रखिएगा, थोड़ा मोड़ा अगर आगे पीछे हो जाए ना तो उससे घबराना नहीं है भैया, कोई दिक्कत नहीं होगा। सादे मैप में एग्जैक्ट लोकेशन नहीं मिल पाता है, तो थोड़ा मोड़ा आगे पीछे हो जाए उससे घबराना नहीं है। लेकिन मान लो कि अगर यहाँ भारत है, तो अगर भारत आप यहाँ भर देंगे तो दिक्कत हो जाएगी, इतना दूरी हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। लेकिन भारत अगर यहाँ पे है तो अगर आप यहाँ भर देंगे ना तब भी आपका काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। आपके सामने क्वेश्चन नंबर अगला आ चुका है। यहाँ पे भूमध्य सागर में स्थित एक समुद्री पत्तन का नाम बताइए। तो भूमध्य सागर में स्थित बहुत सारे समुद्री पत्तन हैं, तो एक नाम यहाँ से ले लेते हैं, कोई भी नाम। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे भूमध्य सागर जो है, ये जो पॉइंट आप देख पा रहे हैं ये वाला, ये भूमध्य सागर है। ठीक है, ये भूमध्य सागर है और इसी के नीचे यहाँ पे एक देश पड़ता है। यहाँ पे वैसे देश बहुत सारे हैं, यहाँ पे एक अल्जीरिया देश पड़ता है और उस देश की राजधानी है अल्जीरियस। ठीक है, अल्जीरिया की राजधानी है अल्जीरियस, और अल्जीरियस जो है ये बंदरगाह है। तो यहाँ पे आप इंडिकेट करके यहाँ पे लिखेंगे अल्जीरियस। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 26 का पांचवा, इस प्रकार से आपको भर देना। समुद्र के तट पर है, यानी भूमध्य सागर के तट पर है। इस प्रकार से 2024 में जो सवाल पूछा गया था वो यहाँ पे मैंने प्रदर्शित कर दिया है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो है 2023 का। तो 2023 में देख लेते हैं कौन कौन से प्रश्न पूछे गए। तो देखिए, चीन की राजधानी नगर पूछा है, चीन की राजधानी बीजिंग पूछा है। ठीक है, मतलब चीन की राजधानी बीजिंग है। तो आप जो है इसे चाबी के नाम से याद कर सकते हैं। चाबी होता है लेकिन चाबी याद करेंगे। ठीक है, चाबी। तो चाबी भैया देखिए कहाँ पे है, ये है आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, ये रहा 2023 का मैप, और यहाँ पे देखिए चीन की राजधानी बीजिंग यहाँ पे भरा गया है। अब देखिए यहाँ पे चीन बहुत बड़ा साम्राज्य है। ठीक है, चीन बहुत बड़ा साम्राज्य है, तो ध्यान रखेंगे। देखिए यहाँ पे चीन है, ठीक है, और जापान की राजधानी टोक्यो है। तो ध्यान रखिएगा, जापान की राजधानी टोक्यो के जस्ट सामने चीन की राजधानी बीजिंग है। ये एक प्रकार से बहुत बड़ा लैंडमार्क है। यहाँ मैं आपको रटवा नहीं रहा हूँ, यहाँ पे समझा रहा हूँ कि कैसे आप माइंड मैप बना के अपने दिमाग में उसको प्रदर्शित कर सकते हैं। जब आप बोर्ड पेपर में मैप पाएंगे तो जापान की जहाँ राजधानी होगी जस्ट उसी के सामने चीन की राजधानी है। ठीक है, बीजिंग। तो देखिए चीन बहुत बड़ा साम्राज्य है भैया, चीन जो है वो बहुत बड़ा साम्राज्य है। लेकिन कहाँ प्रदर्शित करेंगे, अगर आप यहाँ प्रदर्शित कर देंगे, यहाँ कर देंगे तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, इसीलिए आपको यहाँ पे एक लैंडमार्क बना लें। समुद्र के थोड़ी सी दूरी पर जो है और टोक्यो के जस्ट सामने चीन की राजधानी बीजिंग और जापान की राजधानी यहाँ पे टोक्यो प्रदर्शित है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26 का फर्स्ट यहाँ पे आप लिख देंगे और चीन की राजधानी बीजिंग हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही दोस्तों आपको मानचित्र में प्रदर्शित करना है।
क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 का अगला क्वेश्चन है, जापान का एक समुद्री पत्तन बताइए। तो जापान का एक समुद्री पत्तन टोक्यो है, ठीक है, उसकी राजधानी टोक्यो, जापान की राजधानी जो है टोक्यो, वही एक जो है समुद्री पत्तन है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ मैंने भरा है क्वेश्चन नंबर 26 का दूसरा, टोक्यो, और टोक्यो के जस्ट सामने यहाँ पे बीजिंग है, बीजिंग के सामने टोक्यो है, ठीक है। आराम से इसको समझ सकते हैं, बहुत ही सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पर दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे है, दक्षिणी अमेरिका का एक प्रमुख नदी बताइए। तो दक्षिणी अमेरिका जो महाद्वीप है उसकी एक नदी बतानी है। तो आइए नदी देख लेते हैं। अमेजन नदी आपने नाम सुना होगा दोस्तों, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। ये क्वेश्चन नंबर 26 का यहाँ पे मैंने तीसरा आंसर लिखा है, अमेजन नदी। ये है साउथ अमेरिका, और इस साउथ अमेरिका में जो है ब्राजील में सबसे ज़्यादा जो मतलब लंबी यात्रा जो करती है ब्राजील देश में करती है। यहाँ ब्राजील देश है, अमेजन नदी, अमेजन जंगल का नाम आपने सुना होगा। इस प्रकार से ऐसे मैप बना के और यहाँ पे ये डेल्टा बना के इस प्रकार से 26 का तीसरा लिखेंगे और यहाँ पे अमेजन नदी लिख देंगे, आपका काम हो जाएगा। तो दक्षिण अमेरिका में एक नदी यहाँ पे मैंने लिख दिया है, देश के नाम लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आप इस प्रकार से बना देंगे, ठीक है। दक्षिण अमेरिका है, और ध्यान रखेंगे अगर इसमें आप यहाँ बना देते हैं तब भी आपका दिक्कत नहीं होगा, यहाँ बना देते हैं तब भी दिक्कत नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपको दक्षिण अमेरिका में एक नदी बनानी है। वैसे अमेजन नदी बड़ी नदी है तो इसीलिए मैंने अमेजन नदी बना रखा है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे है, क्वेश्चन नंबर 23 का नेक्स्ट है, संसार का द्वितीय सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश। पहला तो आप सभी को पता होगा कि पहला चीन है, दूसरा भारत है, तीसरा यूएसए है। तो दूसरा पूछा है, दूसरा भारत को भर लेते हैं। और आपको तो संसार में पता होना चाहिए कि भैया भारत कहाँ पे है, देखने में ही पता चल जाता है। यहाँ पे देख लीजिए भारत यहाँ पे है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है आप यहाँ पे मानचित्र में भारत को भर देंगे, क्वेश्चन नंबर आप लिख देंगे। बस दोस्तों ऐसे ही मानचित्र भरा जाता है और इतना ही काम करना होता है, ठीक है। तो भारत तो आप सभी को पता होगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन बात करते हैं। 2022 का पेपर आ जाए आपके सामने, 2023 का भी पेपर सॉल्व हो चुका है, अब 2022 का भी देख लेते हैं, ठीक है। 2022 की अगर बात करें दोस्तों तो आपके सामने पहला सवाल है, विश्व में सबसे अधिक मानव विकास सूचकांक वाला देश कौन सा है? नॉर्वे। मैंने आपसे कहा था कि क्वेश्चन रिपीट होता है और आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है विश्व में सर्वाधिक मानव विकास सूचकांक वाला देश कौन सा है? नॉर्वे है। और यही क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे 2024 में पूछा गया था कि सर्वाधिक मानव विकास सूचकांक वाला देश कौन सा है? नॉर्वे है, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए, आइए नॉर्वे एक बार फिर से भर के दिखा देते हैं कि कैसे आप नॉर्वे भर पाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 22 का यहाँ पे 2000 देखिए यहाँ पे 22 में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए नॉर्वे है टर्निंग पॉइंट में, और यहाँ पे जो है एक ट्रिक और आपको बताते हैं। पहले देख लीजिए नॉर्वे, यहाँ पे नॉर्वे की राजधानी क्या है? ओस्लो है ना, और स्लो चला, मैंने भी आपको याद करवाया था, ठीक है। नॉर्वे, यहाँ पे नॉर्वे भर के क्वेश्चन नंबर 26 का फर्स्ट भर देंगे और आपको अच्छे से तैयार हो जाएगा। अब एक ट्रिक आपको और बताएंगे, अभी समझने की कोशिश करिएगा। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। 2022 का क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। तो 2022 का ये रहा, 2022 का क्वेश्चन है, विश्व में तीसरा सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश। अभी मैंने आपको बताया था कि पहले नंबर पे चीन है, दूसरे नंबर पे जो है आपका भारत है, ठीक है, मतलब भारत है हमारा, और उसके बाद तीसरे नंबर पे जो है यूएसए है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा है तीसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो यूएसए है। अब यूएसए को यहाँ पे देखिए, आइए भर लेते हैं, ठीक है। एक मिनट, हाँ ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरा देख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है ये देखिए आपके सामने है, और यहाँ पे देख पाएंगे कि ये क्वेश्चन नंबर यूएसए है। तो ये यूएसए जो है यहाँ पे इस प्रकार से भर देंगे, ठीक है। 26 का क्वेश्चन इस प्रकार से आप यहाँ पे प्रश्न कर पाएंगे। ऊपर देखिए कनाडा पड़ेगा, यहाँ पे ऊपर है कनाडा, ठीक है, और कनाडा की राजधानी ओटावा है, इसके बारे में बात करेंगे अभी। और उसके नीचे जस्ट यूएसए है, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका है, ऊपर कनाडा, नीचे यूएसए है। तो अभी मैं आपको ट्रिक के माध्यम से याद करा दूंगा, थोड़ा सा चिंता मत करिए। बस एक पॉइंट और मैं आपको बता दूं यहाँ पे, इसके बाद जो है आपको सब कुछ समझा देंगे, ठीक है। क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने यहाँ पे देखिए है कि ग्रेट ब्रिटेन में लौह इस्पात उद्योग का एक प्रमुख केंद्र बताइए, या फिर लंदन पूछ ले, या फिर जो है ग्रेट ब्रिटेन की राजधानी पूछ ले, तब भी जो है आंसर वही होगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए इसका आंसर होगा बर्मिंघम, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आ जाता हूँ यहाँ पे आपके यूके में। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2022 के यहाँ पे है।
अब दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए, थोड़ा सा यहाँ पे समझने की कोशिश करिए, आप यहाँ पे ट्रिक के माध्यम से कुछ समझने की कोशिश करिएगा। देखिए यहाँ पे नॉर्वे है और नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है, और यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम मतलब कि ब्रिटेन है, ग्रेट ब्रिटेन बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए जस्ट इसके ऊपर नॉर्वे है और इसके नीचे यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम है, और यहीं पे इसकी राजधानी लंदन है, और लंदन एक बंदरगाह है। ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछ ले कि यूरोप महाद्वीप का एक बंदरगाह बताइए तो आप यहाँ पे भर देंगे, और नॉर्वे जस्ट इसके सामने है, दोनों आमने सामने हैं, तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। एक लैंडमार्क बना लीजिए कि नॉर्वे के सामने ग्रेट ब्रिटेन है, नहीं लंदन है। आपने एक गाना सुना होगा भोजपुरिया में कि भाई लंदन से लाएंगे रात भर डीजे बजाएंगे, तो आप लंदन से लेकर आइए, लेकिन समझिए कि दोनों आमने सामने हैं, ठीक है। और यहाँ पे बर्मिंघम जो है इसका जो है लौह इस्पात क्षेत्र हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे ले देंगे, बस इतना काम हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद तो यहाँ पे देख लीजिए, एक पॉइंट और बता देते हैं यहाँ पे, ये 26 का देखिए, यहाँ पे मैंने आपको बताया था ऊपर कनाडा है, ठीक है, ऊपर जहाँ पे कनाडा है, तो कनाडा के नीचे यहाँ पे यूएसए है। यूएसए जो राजधानी है वो ऊसा यानी जो है वाशिंगटन डीसी है, ठीक है। आप इसे ऊसा पढ़िए, और ऊसा की जो राजधानी है वो वाशिंगटन डीसी है, समुद्र के लगभग किनारे पर है वाशिंगटन डीसी, ठीक है। और जो है कनाडा की जो राजधानी है वो ओटावा है। तो देखिए अब सिंपल थे, यहाँ पे ट्रिक लगा लीजिए, ऊपर काना, ठीक है, ऊपर जो है काना, काना मतलब कनाडा, ठीक है, ऊपर कनाडा यानी काना, और इसके बाद जो है नीचे ऊसा है, ऊपर काना नीचे ऊसा, ऊपर काना नीचे ऊसा, और ऊसा क्या कर रही है, वॉशिंग कर रही है भैया, वॉशिंग कर रही है, वॉशिंग मतलब कपड़ा धो रही है। तो ऊपर काना नीचे ऊसा, और ऊंचा ऊसा क्या कर रही है, ऊषा वॉशिंग कर रही है। और ध्यान रखिएगा काना जो है वो ओटवा डालेगा, ओटवा मतलब ओटावा, ओटवा मतलब ओटावा हो जाएगा। तो दोनों की राजधानी मैंने आपको याद करवा दिया है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। यहाँ पे देखिए आपके सामने यहाँ पे 4 पॉइंट लिखे गए हैं दोस्तों, यूएसए, कनाडा, यहाँ पे कनाडा की राजधानी ओटावा, नॉर्वे की राजधानी मैंने आपको बता दिया ओस्लो, और ग्रेट ब्रिटेन की राजधानी लंदन। ये 4 राजधानी मैंने आपको बता दिया, पेपर में पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन बात करते हैं अगले पॉइंट पर, 2022 का अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 2022 का क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे है, ब्राजील की एक समुद्री पत्तन बताना है। तो ब्राजील का एक समुद्री पत्तन है आपका रियो डी जेनेरो, तो आप यहाँ पे देख पाएंगे रियो डी जेनेरो, इसको भर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे हैं कि रियो डी जेनेरो ब्राजील में है, और यहाँ मैंने भर रखा है। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे ये जो है समुद्री पत्तन ब्राजील में है। यहाँ पे जो भी समुद्री पत्तन पूछेगा तो समझ जाइएगा कि ये समुद्र के तट पर है, ठीक है, समुद्र के तट पर स्थित होते हैं, उनको ध्यान रखिएगा। 26 का चौथा, और यहाँ पे रियो डी जेनेरो आप यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है, इस प्रकार से आपका काम हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे भर देना है रियो डी जेनेरो। ब्राजील की राजधानी है ब्रासिलिया, तो दोनों मिल रहा है, तो आप उसे ध्यान रखेंगे, आराम से उसे याद कर सकते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो क्वेश्चन देखिए आपके सामने, कनाडा की राजधानी पूछा है, तो कनाडा की राजधानी जो है आपका ओटावा हो जाएगी, और मैंने अभी आपको जो है याद करवाया है। तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि जो कनाडा की राजधानी है वो ओटावा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो है आपका 26 का 5वां, यहाँ पे कनाडा की राजधानी ओटावा है, ठीक है। तो आप यहाँ पे भर देंगे, और यहाँ पे जो है आपका वाशिंगटन हो जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों आपको मानचित्र में प्रदर्शित करना है, ठीक है, मैंने आपको इसको याद करा दिया है। देखिए आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पे 2022 का हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं 2020 का। तो 2020 में देखिए क्वेश्चन पूछा है, विश्व में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तो गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक देश तो ब्राजील है, और ब्राजील देखिए आपके सामने दक्षिण अमेरिका में यहाँ कॉर्नर पे एकदम कोने पे बैठा हुआ है भाई ब्राजील, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हमने ब्राजील के बंदरगाह के बारे में अध्ययन किए थे, रियो डी जेनेरो, और रियो डी जेनेरो समुद्र के तट पर है, और ये ब्राजील हो गया 26 का पहला। इस प्रकार से आपको भर देना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन अगला है, आदिकालीन निर्वाह कृषि का एक प्रमुख क्षेत्र बताइए। तो इंडोनेशिया मलेशिया है, और इंडोनेशिया मलेशिया भारत के जस्ट नीचे थोड़ा सा इधर बाएं साइड पे, दाएं साइड पे जो आपको यहाँ पे देखिए इंडोनेशिया है, ठीक है, और यहीं पे जो है मलेशिया भी है। तो एक नाम भर दीजिए, 26 का दूसरा यहाँ पे भर देंगे, ठीक है। और इंडोनेशिया की जो राजधानी है वो जकार्ता है। अभी इसके बारे में चर्चा हम लोग करते हैं, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यहाँ पे जापान में एक लौह इस्पात उद्योग का केंद्र बताना है। तो जापान की राजधानी टोक्यो है, कई बार इसको भरे हैं, तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कॉर्नर में, यहाँ पे टोक्यो मैंने भर दिया है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं अगला पॉइंट, यहाँ पे अगला पॉइंट है, यूरोप का एक प्रमुख पत्तन बताना है। तो देखिए लंदन, मैंने से पूछा बताया था कि अगर कोई यूरोप की कोई पत्तन पूछे, समुद्री बंदरगाह पूछे, तो लंदन आप ध्यान में रखेंगे। लंदन आसान है याद करना, क्योंकि आप लंदन से लाएंगे रात भर डीजे बजाएंगे, तो आप इसे जो है आराम से जो है आप इसे देख लीजिए, लंदन जो है समुद्र के तट पर यहाँ पे दिया गया है,
ठीक है। और इसी के जस्ट ऊपर जो है यहाँ पे नॉर्वे है, ध्यान रखेंगे इसको। और इसके जस्ट ऊपर नॉर्वे है, यहाँ पे देखिए लंदन है, इसके जस्ट ऊपर नॉर्वे है, यहाँ पे ओटावा है, और इसके नीचे जो है यहाँ पे वाशिंगटन डीसी है, यानी यूएसए की राजधानी। तो इस प्रकार से ये चतुर्भुज की तरह बन जाएगा, आप इसे ऐसे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है इंडोनेशिया की मेगा सिटी। तो इंडोनेशिया की मेगा सिटी में उसकी राजधानी जकार्ता जो है आप लिख दीजिए, इस प्रकार से जो है आपका काम हो जाएगा। यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन 5वां, और ऐसे आपको भर देना है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए इस प्रकार से मानचित्र को भरना है, और अच्छे तरीके से मैंने आपको बताने की कोशिश किया है। फिर भी कोई दिक्कत परेशानी हुई होगी तो आप कमेंट करिए, मैं आपको पूरा अच्छे से बताऊंगा। अगर आपको उसको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ जो है मैं आपको दे रहा हूँ, एक नंबर है 8756414160। आप इस पे व्हाट्सअप कर दीजिए, मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा और आप इससे प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिए। चलिए मुलाकात करते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, जिंदगी में स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।